तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। मुझे किसी ने पूछा, आप इतना फेथ, बिलीफ और ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हो, उसका कभी तो आपको प्रूफ या कुछ मिला होगा। तो आज जो मैं कहानी आपसे सुना रही हूँ वो उसी बात का गवाह है। ये मेरी दोस्त के बारे में है। ऑफ रिसेंटली शी इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। तो अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से उसको बाहर जाना था और मोस्टली वो ऑटो या कैब से जाती है बिकॉज शी डजंट ड्राइव अ बाइक। सो किसी एक दिन जब वो बाहर निकली उस ज़रूरी काम के लिए, उसके पास काफ़ी मिनिमल अमाउंट था। ओके, जहाँ तक अगर वो कैलकुलेट करती है, उसको पता था अगर कैब या ऑटो से हो जाती है तो उसके अगले कुछ दिन के लिए उसको इफ़ेक्ट होगा। मतलब जो अगले 8 या 10 दिन हैं उस मंथ के, वो गुजारने या फिर वो फंड्स यूज़ करने में उसको बड़ा मुश्किल होगा। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं, क्योंकि उसको उस काम के लिए जाना भी ज़रूरी था। तो उसने जब कैब बुक किया था तो उसको समवेयर 250 और 270 रुपीज़ के कुछ अमाउंट दिखाया था। वेरएज़ आप सबको पता होगा आज के डेट में कैब और ऑटो वाले मीटर के थ्रू चार्ज करते हैं। तो जिस जगह जा रही थी ना, वो काफ़ी थोड़ा दूर था। समहाउ उसके माइंडसेट में एक बात थी कि जो भी अमाउंट दिखा रहा है उससे एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ उसको देना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए उसका बिल हो सकता है 350 और 325 समवेयर अराउंड। तो शी वॉज लाइक स्टिल ओके, आई कैन स्टिल मैनेज ऑन अदर थिंग्स, आई विल नॉट डू एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एंड आई विल गो एंड कम। तो वो चली गई और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचती है तो देखती है उसका बिल कैब का काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो वो जो बिल था वो देख के उसको थोड़ा तकलीफ़ हुआ, बट शी वॉज लाइक आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई कैन नॉट आर्ग्यू विद दिस कैब ड्राइवर, राइट। तो उसने उनको पे किया और थैंक यू बोल के चुपचाप से निकल गई। एट द सेम टाइम जहाँ वो जा रही थी उस घर के लिए उसको कुछ लेना था, बिकॉज उसकी आदत है जिसके भी घर जाती है वो कभी खाली हाथ नहीं जाती। तो उसने मैनेज करके कुछ छोटी मोटी चीज़ें ले ली एंड शी वेंट एंड रीच देयर। उसका जो भी काम था उसने काम ख़त्म किया और बाकी कुछ 2-3 जगह जो उसके छोटे मोटे काम थे वो करके घर के लिए वापस निकलने लगी। एज़ यूजुअल उसको कैब या ऑटो से जाना था, तो शी थॉट ऑफ चेकिंग द प्राइजेस। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, पूरा दिन निकल चुका था, शी वॉज डेड टायर्ड एंड वो एक जगह रुक जाती है और सोचती है क्या मैं बस से चली जाऊँ। लेकिन बेचारी कभी बस से ट्रैवल नहीं करी है, उसको नहीं पता बस से जाना क्या होता है, उसको नहीं पता कौन सी बस उसके घर के लिए जाती है। तो उसने खूब सोचा और वहाँ खड़े खड़े सोचते सोचते वो एग्जॉस्ट हो गई। और जैसे वो एग्जॉस्ट होती है उसके अंदर की एक आवाज़ आती है, तेरे साथ ऊपर वाले का साया हमेशा है, तू आराम से जा, यू विल बी फाइन, डू नॉट वरी ऑफ अदर थिंग, आई एम देयर विथ यू, आई एम गाइडिंग यू, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। सो 5 to 10 मिनट्स सोचने के बाद उसने दोबारा से कैब बुक किया। ओके, कैब बुक करने गया था, उसने देखा सिमिलर अमाउंट उसको वैसे ही आया जिसके ऊपर शी वॉज थिंकिंग शील बी हैव टू पे 100-150 एक्स्ट्रा। तो उसने कैब बुक किया और लकीली उसकी पसंद की कैब आ गई, मतलब वैगन आर। उसको पसंद नहीं है वो कैब, बट देन दैट हेल्प्स हर टू रेड्यूस द नोशिया। उसको नोशिया का भी इशू है जिसकी वजह से वो कभी बस में नहीं ट्रैवल करती है, ना कोई और ट्रांसपोर्ट यूज़ करती, इधर ऑटो और कैब। ऑटो भी वो बहुत कम यूज़ करती, कैब प्रेफरेबल। सो शी बुक द कैब एंड वो चली गई। जब वो जा रही थी वो एकदम खामोश बैठी थी क्योंकि उसके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लड़ रही थी। उसने आंखें बंद किया और शांत से बैठी रही। ना उसने फ़ोन देखा, ना उसने कुछ पूछा, ना ही कुछ, बस OTP शेयर किया और वो राइड चल दिया।
उसने 5 मिनट के लिए बाहर देखा। बाहर बहुत शोर शराबा था, गाड़ियाँ, बाइक्स, लोग आना जाना, सिग्नल, सब कुछ। तो बस वो बाहर देखते देखते शांति से बैठ गई और कैब चल रही है, चल रही है, चल रही है। उसके दिमाग में जो जद्दोजहद चल रहा है वो इतना था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैब में एक हल्की सी म्यूज़िक चल रही थी, बट वो भी इतनी क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी। तो उसने खुद के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना फ़ोन स्क्रॉल किया, बट सडनली उसको हेडेक वाला साइन आने लगा। बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल एंड इफ़ यू कीप स्क्रॉलिंग, कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है। तो सेम चीज़ हुआ। तो उसने फ़ोन साइड में रख दिया और शांति से कैब में जो एसी की हवा चल रही थी उसमें गुम हो गई और अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। जैसे जैसे उसका घर पास आ रहा था वैसे वैसे उसको थोड़ा डर लग रहा था, थिंकिंग कि आई डोंट नो हाउ मच आई हैव टू पे। सम टाइम द ड्राइवर डजंट चार्ज देम एज पर द मीटर, सम टाइम दे चार्ज एक्स्ट्रा। तो शी वॉज थिंकिंग, ओ गॉड, आप ही देख लीजिए, जस्ट हेल्प मी टू रीच माई होम सेफली। यही बोलते बोलते वो चल दी। और यू वोंट बिलीव, जैसे ही वो घर के पास आती है, कैब रुकती है एंड द ड्राइवर शोज़ हर द QR कोड। वो अपना फ़ोन निकालती है, अपना बैंकिंग ऐप या फिर गूगल पे ओपन करती है एंड पे करने के लिए स्कैन करती है एंड ड्राइवर भैया से पूछती है कितना पे करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बोलते हैं मैम 10 रुपीज़। कैन यू इमेजिन 10 रुपीज़? जिस लड़की का बिल 250, 300, 350 हो सकता था, वो 10 रुपीज़ में चला गया। क्यों? हो सकता है उसमें कोई प्रमोशन ऐड हुआ रहेगा, हो सकता है कोई ऑफ़र ऐड हुआ रहेगा। यू डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन इन दैट 1 hour 20 minutes के जर्नी में, बट शी जस्ट हैड टू पे 10 रुपीज़। कैन यू इमेजिन उस लड़की के चेहरे, दिल, दिमाग पे जो 1 घंटे से जो लोड चल रहा था कि कितना मुझे पे करना पड़ेगा, वो 1 मिनट में चला गया। उसने कुछ नहीं बोला एंड ड्राइवर भैया ने इतना ही बोला कि शायद कोई प्रमोशन ऐड हो गया आपको। ओके फाइन, शी जस्ट पेड दैट 10 रुपीज़, थैंक दैट ड्राइवर विथ ग्रेटफुल हार्ट, स्माइल्ड एट हिम एंड वो उतर गई। सो ये है कहानी फेथ की, बिलीव की एंड ट्रस्ट द प्रोसेस की एंड हैव फेथ ऑन लॉर्ड, ऑन योर अलमाइटी, व्हाटएवर आप जिसको फॉलो करते हैं। कैन यू इमेजिन, जो लड़की पिछले 1 घंटे से ये सोच के परेशान हो रही थी कि आई हैव टू पे एटलीस्ट 250 रुपीज़ विच कुड हैव बीन सेव्ड अगर वो घर में रुकती, बट देन उसको जाना था, राइट? 10 रुपीज़ गाइस, 10 रुपीज़। तो ये चमत्कार, ये मिरेकल कैसे हो गया? आप सोचिए इसके बारे में। एग्रीड, प्रमोशन है, ऑफ़र है, कहीं तो कुछ हुआ रहेगा, कहीं से, बट एट दैट लास्ट मोमेंट कैसे हुआ? बिकॉज कैब बुक करने से पहले ना ही उसने कुछ प्रमोशन अप्लाई किया था, ना ही कोई ऑफ़र चेक किया था, ना ही गूगल पे से कुछ उसने ऐड किया था, नथिंग। शी जस्ट बुक द कैब जैसे वो हमेशा करती है एंड चुपचाप OTP शेयर करके बैठ जाती है। लेटर ऑन कभी कभी उसको पता चलता है, अरे ये प्रमोशन भी था, ये प्रमोशन भी था, काश मैंने अप्लाई किया होता। उसके काफ़ी सारे ऑफ़र्स, काफ़ी सारे प्रोमो कोड वेस्ट जा चुके हैं बिकॉज शी इज़ लीस्ट बॉदर टू चेक। एंड यू नो व्हाट, ये जो हुआ है ये मिरेकल से कम नहीं है। ना ही उसने कोई ऐप खोला, ना ही वो ड्राइवर ने कोई ऐप खोला। एज सून एज द राइड गॉट स्टॉप्ड, it showed 10 rupees. She just asked twice to confirm. How much भैया, कितना हुआ है भैया? ड्राइवर भैया is saying 10 rupees मैम, 10 rupees मैम। एंड उसके दिल में जो राहत आई, she just got down and she kept saying thank you God, thank you my Lord, thank you universe that you got me safely home with the minimal balance। 10 rupees तो किसी के पास भी रहता है, राइट? सो ये कहानी है मेरे उस प्यारी दोस्त की जिसके साथ कुछ चीज़ें चल रही है लाइफ में, और यही चीज़ है जो मुझे और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि भगवान है,
God is there, God Almighty is there, universe is there, you just have to believe. अगर आपको इस कहानी से कुछ इंस्पिरेशन मिला हो प्लीज़ कमेंट करें, और आपकी कोई अपनी कहानी मुझे DM में शेयर कर सकते हैं जो मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।